भी किया था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इससे पहले कि आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ट है गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। आई मीन अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग अभी अभी तक हमने देखा क्या कि जो नारद मुनि थे, और वो किसको लेकर के आए, भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्रों को लेकर आए, है ना, ज्ञान और वैराग्य। तो ये दोनों तो बिल्कुल युवावस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन हमने इतना गुणगान सुना श्रीमद् भागवतम का कि जिसे घर पे होता है तो क्या लाभ प्राप्त होता है, या फिर जो से थोड़ा भी परे, एक शब्द, एक पंक्ति, एक श्लोक, एक घंटे, या फिर रेगुलर, उससे बहुत प्रेम पुमर्त महान कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, या फिर मुक्ति प्रदान हो जाता है इतनी इजिली। तो इतने गुणगान सुनने के बाद अब बात ये हुई कि खाली बातों से थोड़ी ना काम चलेगा। एग्जैक्टली exactly, कहाँ ऐसा प्रूफ है, कहाँ ऐसा इतिहास में वर्णन आता है कि ऐसा हुआ है, आई मीन किसी को मुक्ति मिली है ना। तो उसको लेकर के सबने प्रश्न पूछा कि हे सौनक ऋषि, जो आप कृपा करके मुझे सुनाइए कि ऐसा कब हुआ जब भागवत सुनने से किसी को परम लाभ प्राप्त हुआ हो और उसको मुक्ति मिली हो। हरे कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग सुनेंगे गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी होगा, क्योंकि अब देखना है कि आप लोग कितने अच्छे से सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि बस भाई ज्वाइन कर लिया और अपना साथ में कुछ कार्य करते हुए भी साथ में सुन रहे हैं। तो अटेंटिवली अगर हम नहीं सुनेंगे तो उचित लाभ प्राप्त हमें नहीं होगा। ये एक सिंपल मैसेज है आज की कथा का, है ना। और ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी माताएं हैं यहाँ पर, अपना वीडियो ऑन रखें। इससे भी आपको थोड़ी सिंसेरिटी आएगी, आई मीन आप फोकस्ड हो पाओगे। अदरवाइज आप डुअल टास्क अगर करोगे, मल्टी टास्क करोगे साथ में, तो आपका अटेंशन प्रॉपर नहीं बन पाएगा, है ना। तो कथा इस तरीके से प्रारंभ होती है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण होता है। क्या नाम होता है? आत्मदेव।
देव। वो रहता है तुंगभद्रा नदी के किनारे, उसका घर होता है और बहुत ही खुशहाल परिवार होता है। आई मीन खुशहाल इन द सेंस उसके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, समस्त धन संपन्न होता है और उसके पास बहुत ज्ञान भी होता है, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ होता है और उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। अगर देखा जाए केवल एक चिंता छोड़ करके, तो उसका कोई भी संतान नहीं था। और जैसा कि चाणक्य नीति में पंडित चाणक्य बताते हैं कि पुत्र के बिना गृह शून्य होता है। मतलब अगर सच में देखा जाए तो घर पे अगर कोई संतान नहीं है जिसके साथ माता पिता है ना हंसी मजाक करे और एक लाड प्यार और एक जो वात्सल्य प्रेम होता है, उसके बिना जो दाम्पत्य जीवन हो अधूरा माना जाता है ना। तो इसी बात का दुख होता है किसे? आत्मदेव ब्राह्मण को। और उनको इस बात की हमेशा चिंता रहती है, क्या मेरा जीवन बिना पुत्र के ही, बिना संतान के ही बीत जाएगा? क्या मैं उस सुख को नहीं अनुभव कर पाऊंगा जो संसार के समस्त दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन के व्यक्ति अनुभव कर रहे हैं? तो इस कारण से बहुत हताश निराश हो जाते हैं और बहुत प्रयासों के बाद भी जो उनको किसी प्रकार का पुत्र प्राप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल हताश निराश होकर के वो चले जाते हैं सुसाइड। गांव वालों, सुसाइड। तो चले जाते हैं सुसाइड करने के लिए। अब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, अब मैं इस देहाधाम पर नहीं रहूंगा। क्या फायदा मेरे गृहस्थ आश्रम में होने का? क्या फायदा इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य होने का अगर मेरे पास पुत्र ही नहीं है? तो उस कारण से चले जाते हैं सुसाइड करने के लिए। लेकिन रास्ते में उनको मिलते हैं, एक महर्षि मिलते हैं जो कि बहुत उच्च कोटि के ऋषि होते हैं। और वो जब देखते हैं आत्मदेव की स्थिति की, किस प्रकार से वो विलाप कर रहा है, रो रहा है और बहुत ही दुखी है और एक ऐसा प्रयास करने जा रहा है जो बिल्कुल दुर्गति को देने वाला है। जैसे जनरली शास्त्र क्या बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उससे उसको कौन सी शरीर मिलती है? प्रेत योनि मिलती है या पिशाच योनि मिलती है। इट मीन्स कि जैसे कि ये फिजिकल बॉडी है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर, दिस फिजिकल बॉडी। अगर कोई व्यक्ति इस ह्यूमन बॉडी को समहाउ और अदर सुसाइड करता है, मीन अपना प्राण त्यागता है, आत्महत्या करता है, तो उसको ये शरीर जो कि बहुत रेयरेस्ट है वो नहीं मिलता। उसको कोई स्थूल शरीर ही नहीं मिलता, उसके पास केवल सूक्ष्म शरीर होता है। इट मीन्स मन, बुद्धि और अहंकार। ये दो बेसिक चीजें याद रखिएगा। जो स्थूल शरीर है, इट मीन्स ये दिस फिजिकल बॉडी, ये बना हुआ है पंचभूत का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जो सूक्ष्म शरीर है जो दिखता नहीं है, वो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है वही क्या करता है? आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर के जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, इट मीन्स आत्महत्या करता है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसे कोई भी शरीर नहीं दिया जाता अनटिल अनलेस की समहाउ अदर किसी साधु कृपा हो जाए, या फिर उसके नाम से कोई, जैसे जनरली लोग अगर शरीर त्यागते हैं तो उसके बाद बहुत तरह के दान दक्षिणा वगैरह, या फिर उनके नाम पर श्राद्ध कर्म करवाना, या फिर बहुत सारी रिचुअल एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे कि दिवंगत आत्मा को समहाउ अदर लाभ प्राप्त हो। लेकिन सुसाइड जो है, आई मीन किसी प्रकार से शास्त्र इसको उसको सही नहीं ठहराते, इसको निंदनीय माना गया है क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है। तो ऋषि जो होते हैं वो दया दिखा करके क्या करते हैं, आत्मदेव से पूछते हैं क्या हुआ, वाई यू आर सो सैड, व्हाट इज द रीजन यू आर गोइंग टू सुसाइड, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? बोलते हैं भैया अब क्या बताएं, जिंदगी में बहुत दुख है हमारे। ऐसा क्या हो गया? पुत्र नहीं है हमारा। हाँ, बिना पुत्र के मैं क्या करूंगा? तो देखिए ऐसा ही अब जो ऋषि मुनि होते हैं वो दया तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षु से इस बात का स्मरण होता है, ज्ञान होता है कि आत्मदेव का अगर जीवन देखा जाए तो उसको आने वाले 7 जन्मों तक उसको पुत्र होना नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स देयर इज नो डेस्टिन, कि डेस्टिनी में ऐसा है नहीं उसको कि 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त हो। और ऐसी सेम कथा आती है श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज को एक पुत्र नहीं था और उन्होंने नारद मुनि से, आई मीन जस्ट बेगिंग, प्रार्थना कर करके, एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्होंने पुत्र प्राप्त किया। तो नारद मुनि ने बोला था जिस सुख की तुम इच्छा कर रहे हो आगे चल करके बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। और ये केवल आत्मदेव या चित्रकेतु महाराज के साथ नहीं है, अगर हम सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें ना, तो हमारे
जो भी दुख हैं वो किसी न किसी सुख से प्रतिफलित होते हैं। हमने जिस समय किसी सुख की इच्छा की, आप समझिए कि स्वाभाविक रूप से हमने दुख को चुन लिया है। जिस मोमेंट, जिस क्षण, जिस पल हमने सुख की कामना की, किस विषय, इस वस्तु, इस व्यक्ति से मुझे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, आप बिल्कुल श्योर रहिए कि वहीं से क्या मिलने वाला है, दुख, और भर भर के। ये अनुभव है, अगर आप अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए, है ना। हम लोग चाहते हैं एक अच्छा परिवार हो, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक पुत्र। हाँ। और जिस जिस चीज की इच्छा करते हैं ना, वास्तविकता में दुख वहीं से जन्म लेता है। और इस संसार का स्वभाव है, लाइक हेड एंड टेल, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप हेड को स्वीकार करते हैं तो टेल को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो ऋषि होते हैं वो आत्मदेव को समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम पुत्र की इच्छा कर तो रहे हो, लेकिन ये जो पुत्र है तुम्हारे लिए बहुत ही दुख का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी जब प्रबल इच्छा होती है किसी चीज की, तो किसी प्रकार का ज्ञान काम नहीं आता। तो जो आत्मदेव ब्राह्मण होते हैं वो बोलते कोई नहीं, चलेगा चलेगा, जो भी दुख है मैं झेल लूंगा, लेकिन इससे बड़ा दुख कुछ और नहीं हो सकता। सो प्लीज ब्लेस मी विद अ चाइल्ड, विद अ सन, आप मुझे एक पुत्र के लिए आशीर्वाद दें। तो जो ब्राह्मण और जो ऋषि होते हैं वो आत्मदेव ब्राह्मण की स्थिति को देख करके क्या देते हैं, एक मंत्रोच्चारित जो होता है, मंत्र शक्ति से पूरा जड़ित एक फल देते हैं, और बोलते हैं इसे ले जाओ और किसे खिलाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो आत्मदेव ब्राह्मण है उसकी जो पत्नी है, वो भाई साहब ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे। मतलब कि वो इतनी झगड़ालू प्रवृत्ति की, वो अपने पति के एकदम नाक में दम किए हुए, और वो मतलब ऐसी थी कि जैसे जनरली क्या होता है, जो पत्नियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो अपने पति को पहले खिलाती हैं, या फिर आई मीन पहले ना भी खिलाएं तो कम से कम उनको खिलाती हैं। ऐसा नहीं कि खुद पहले खा लेंगी और पति के लिए कुछ नहीं रखेंगी, इतना एटिकेट जनरली, इतना आई मीन एटिकेट इसको नहीं बोलेंगे, कुसंस्कार पत्नियों में नहीं होता। लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था, धुंधली। तो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली, और बहुत ही लालची प्रवृत्ति की थी वो किसी से भी रत्ती भर भी प्रेम नहीं करती थी, और किसी से क्या करती, वो अपने पति से भी प्रेम नहीं करती थी। पति बेचारा बाहर से आता था और वो अपने अच्छे अच्छे एकदम आइटम्स, डिशेस बनाना, हाँ, चाउमीन बनाना और मोमोज बनाना और सारे आइटम्स बनाना और खुद खा लेने, अपने पति को रत्ती भर भी कुछ नहीं खिलाना। ऐसा उसका स्वभाव था। और बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की, इट मीन्स जो पति था वो परेशान था कि आई मीन कैसी पत्नी मुझे मिली, पता नहीं मैंने किस जन्म में कौन सा कुकर्म किया, अधर्म किया कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। कि वास्तविकता में जो पति पत्नी का संबंध होता है, आप देखोगे कि जिस संबंध में, पति पत्नी के संबंध में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान, बहुत प्रेम, बहुत लगाव, और एक दूसरे की बहुत केयर होता है, तो उनका जीवन बहुत आसानी से बीत जाता है। आई मीन पता नहीं चलता है ना कैसे 10 20 30 40 साल बीत गए। लेकिन जहां पर अगर देखा जाता है पति पत्नी में कलह है, या फिर एक दूसरे से प्रॉपर म्यूचुअल जो रेस्पेक्ट, केयर, कंसर्न नहीं है, तो क्या होता है, एक एक दिन एक साल के बराबर बीतते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण को इस बात की चिंता थी कि मेरी पत्नी ऐसी है ना। और जब ऋषि ने वो फल दिया तो उन्होंने बोला ये जा करके अपनी पत्नी को खिलाना और कुछ कार्य करने को बोलना। क्या कार्य करने को बोलना, कि जैसे हम कुछ दवा लेते हैं ना, तो साथ में बताया जाता है कि कुछ कुछ चीज नहीं करना, इट मीन्स प्रिकॉशंस लेने, है ना। तो हर चीज का एक डूज होता है, एक डोंट होता है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। तो वो जो फल दिया, उन्होंने बोला कि इस फल को तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारी पत्नी को ग्रहण करना है, और कुछ कुछ नियम जैसे कि सच बोलना है, और अपने शरीर को, अपने हृदय को स्वच्छ रखना है, दयालु होना है, किसी प्रकार का निर्दयता या फिर किसी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं होना है, परोपकारी होना है, और प्रतिदिन 1 टाइम ओनली, 1 मील अ डे, सिर्फ एक बार खाना खाना है। अब ये नियम ऋषि ने बता तो दिए, लेकिन धुंधली के बस का ये सब इसमें से एक भी नहीं था। उसके तो बिल्कुल संस्कार है, बिल्कुल अलग थे। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया जाता है कि पतिव्रता स्त्री कौन होती है, उसका क्या आचरण होना चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है।
संतुष्ट लोलुपादक्ष धर्म ज्ञा प्रिय सत्यवाक अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम तिवीत अपठितम भजेत। कि पतिव्रता स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे घरेलू मामलों को संभालने में बहुत निपुण होना चाहिए और धार्मिक सिद्धांतों से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। उसे मधुर और सत्य बोलना चाहिए और बहुत सावधान रहना चाहिए और हमेशा साफ और शुद्ध रहना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि पति की सेवा में स्नेह पूर्वक लगे। अब आप बोल सकते हैं हाँ हाँ सारे नियम कानून जो है ना स्त्रियों के लिए, मुझे पता था जो शास्त्र जो है ना हमेशा स्त्रियों के बारे में ही बोलते हैं, पुरुषों को खुला छूट देते हैं, जो करना है करो, और सारे नियम कानून स्त्रियों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, शास्त्र जो है वो गृहस्थ आश्रम की संस्तुति करते हैं और बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो पति है उसको बिल्कुल धर्मपरायण होना चाहिए, उसको भगवान का एक महान भक्त होना चाहिए, उसको धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए, और साथ में जो पत्नी हो तो उसका ये प्रैक्टिस होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, अपने पति को धार्मिक कार्यों में असिस्ट करे, है ना। असिस्ट करना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। अगर आप देखोगे जो व्यक्ति जॉब करता है या फिर किसी बड़े पोस्ट पर है, अगर उसका असिस्टेंट उसके साथ ना होना तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अकेले मैनेज करना इट्स नॉट सो इजी। तो इसलिए पति की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा धन संग्रह करे, अपने परिवार के पूरे भरण पोषण के लिए पूरा प्रयास करे, है ना, फील्ड वर्क करे और एट द सेम टाइम पूरा धर्म के अनुसार जीवन जिए। और एक शास्त्रोचित तरीके से देखा जाए तो माता की जिम्मेदारी होती है अपने पति से लाड प्यार, उनको लाड प्यार से रखे, अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे से करे, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा एटमोस्फेयर घर का रखे जहां पर कि धर्म फले बढ़े, जहां भगवान के प्रति भक्ति फले बढ़े, क्योंकि घर की जिम्मेदारी जो होम मिनिस्ट्री होती है माताओं के पास ही होती है ना। तो इस प्रकार से पति पत्नी की दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं धुंधली के जीवन के बारे में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पत्नी के धर्म को बताया गया है कैसा होना चाहिए। अब इनमें से कोई भी गुण अनफॉर्चुनेटली किसके पास नहीं था, धुंधली के पास नहीं था, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको डिस्कशन आई मीन जस्ट अभी यहाँ पर थोड़ा पास टाइम है, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा आएंगे स्लाइड्स पर कि किस प्रकार से आत्मदेव प्रसन्न होकर के जाते हैं कहाँ, अपनी पत्नी के पास, धुंधली के पास, और निवेदन करते हैं कि कृपा करके तुम इस फल को खाओ, क्योंकि इसी के लिए मैं परेशान हूं, एक पुत्र के बिना मेरा जीवन क्या शून्य है। अगर तुम इस फल को स्वीकार करोगी तो हम दोनों क्या होगा, एक अच्छे सुपुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधली को टेंशन, अरे यार कौन ये फल खाए, फल खाऊंगी तो पेट निकल जाएगा इतना बाहर है, मेरा फिगर अभी इतना अच्छा फिगर है, शरीर है, सुडौल है, ये कैसा बन जाएगा ऐसा। तो उसको टेंशन लगी, मैं अपना फिगर तो खराब नहीं करने वाली, अच्छा है मैं बिना बच्चे के ही ठीक हूं लेकिन मैं अपना फिगर खराब नहीं करूंगी। उसको अलग अलग भय सताने लगे कि अगर मान लो गांव में आग लग गया, सब भाग जाएंगे, मेरा पेट इतना बड़ा है, मैं कहाँ भागूंगी, मैं नहीं भाग पाऊंगी। तो ऐसे ऐसे उसको अननेसेसरी जो कंसर्न्स हैं उसको सताने लगे, और ये नहीं सोच रही थी कि मान लो अगर मेरे गर्भ से किसी महान पुत्र का जन्म लिखा होना हो तो कितना सौभाग्य का विषय होगा। तो सारी नेगेटिव चीजें सोच रही थी कि मुझे पुत्र किसी भी हाल पे नहीं चाहिए। तो उसने एक साजिश रचा, क्या साजिश रचा, उसकी एक बहन थी जो कि गर्भवती थी, तो उसने एक डील किया, लेट्स हैव अ डील, कि मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, एक काम करो। एक्चुअली डील उसने नहीं किया, डील डील उसकी बहन ने किया। उसने बोला देखो तुम्हारे पति को क्या चाहिए, एक पुत्र चाहिए, मैं गर्भवती हूं, कुछ समय बाद मेरा पुत्र होगा, लेकिन मेरे पति को पुत्र की कोई इच्छा नहीं है, हम दोनों को जरूरत है किसकी, धन की, लक्ष्मी की, वैभव की, संपत्ति की। तो एक कार्य करो, क्यों ना हम अपना पुत्र जो होगा वो तुम्हें दे देंगे और तुम उसके बदले जो ठीक लगे वो लक्ष्मी, वो धन संपत्ति मुझे दे देना। तो उसकी बहन ने ऐसा प्लान किया और उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, जो फल है उसको ले जाकर वो गाय है उसको खिला दो, है ना, और तुम क्या करना, नाटक करना, अपने पेट पर कपड़े उपड़े बांध करके तकिया उकिया घुसा करके दिखाने का कि तुम गर्भवती हो। तो एक्चुअली उस समय क्या आत्मदेव कुछ महीनों के लिए बाहर जाने वाले थे,
तो किसी को वैसा संशय नहीं हुआ और उसने प्रॉपर ड्रामा अच्छे तरीके से किया, ताकि लोगों को क्या लगा कि धुंधली सच में गर्भवती है। और 9 महीने होने के बाद क्या करती है उसकी बहन, उस बच्चे को ला करके धुंधली के बगल में रख देती है। हर कोई खुश हो जाता है, और सबसे ज्यादा खुश होते हैं कौन? आत्मदेव ब्राह्मण। उनको लगता है फाइनली मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो बहुत खुश हो जाते हैं, धन संपत्ति का दान करते हैं, है ना, सबको बुलाते हैं अपने घर पर, फीस्ट होता है, पार्टी, लेट्स अ पार्टी, है ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। और सिर्फ ये पुत्र नहीं होता, चूंकि गौ माता ने भी वो फल खाया होता है जो कि ऋषि द्वारा दिया गया है और मंत्रों से पूरा शक्ति संपन्न है, तो उस कारण से उस गौ को भी एक पुत्र होता है, जिसके कान गाय के तरह होते हैं लेकिन शरीर इंसान के जैसा होता है। तो जो धुंधली का सो कॉल्ड पुत्र जो है उसका नाम पड़ता है धुंधकारी, और जो गौ माता का पुत्र होता है उसका नाम पड़ता है गोकर्ण। धुंधकारी और गोकर्ण, गोकर्ण और धुंधकारी। तो अब हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से जो धुंधकारी है वो महापतित और बहुत ही अधर्मी और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। और जो गोकर्ण है वो बिल्कुल साधु, भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी जन, और दूसरों से प्रेम करने वाले, बहुत ही धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले होते हैं। क्योंकि देखिए हमेशा बताया जाता है ना कि अगर हमारी जैसी चेतना है, अगर माता पिता जैसे होते हैं, बहुत हद तक चांसेस होते हैं ना कि माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। इसलिए गर्भाधान संस्कार के पहले या बाद में भी माता पिता को अपना जीवन बहुत स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये न किन प्रकारेण उनकी चेतना उनके पुत्र की या फिर उनके संतान की चेतना को प्रभावित करती ही करती है। तो जो बच्चा था धुंधकारी, बेसिकली धुंधली का बेटा तो था नहीं, वो उसकी बहन का बेटा था। अब समझिए, जो माँ धन संपत्ति के लिए अपने बच्चे को त्याग दे, उसके संस्कार कैसे होंगे, है ना। तो इस कारण से धुंधकारी होता है, उसमें बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, बहुत सारे अवगुण होते हैं, जिस कारण से आत्मदेव और धुंधली दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गोकर्ण, जो कि बिल्कुल साधु स्वभाव के, उनसे हर कोई प्रसन्न होता है, जो धर्म के ज्ञाता हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का संशय हो, डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो गोकर्ण से जाकर के पूछते हैं। तो गोकर्ण जो है धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले। तो गोकर्ण और धुंधकारी बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। और आत्मदेव ब्राह्मण ने जिस कारण से, जिस चीज के जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए इच्छा किया था, और उनको दुख होने लगा, मैंने क्यों इच्छा की ऐसे पुत्र की जिससे मुझे केवल दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। देखिए चाणक्य नीति में फिर से क्या बताया जाता है कि उस पुत्र का क्या मूल्य है जो ना तो विद्वान है ना ही धार्मिक है। ऐसे पुत्र की तुलना अंधी आंख से की जाती है जो केवल पीड़ा का स्रोत बनता है ना। तो हमने देखा है कि हम अपने जीवन में जो माता पिता होते हैं, वो कभी भी कुपुत्र कोई नहीं चाहता, कौन चाहेगा, है ना। पुत्र की प्राप्ति तो हम इसलिए करना चाहते हैं, कल चल के बेटा संस्कारी आज्ञाकारी होगा, है ना, श्रवण कुमार काइंड ऑफ होगा, बहुत टेक केयर करेगा, बहुत एक बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, है ना। मैं अपना हृदय उससे साझा कर पाऊंगा। अगर मेरा कोई नहीं होगा तो मेरा पुत्र पुत्री तो मेरे होंगे ही होंगे। ऐसा क्या एक गृहस्थ जीवन के व्यक्ति को भरोसा होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट, आत्मदेव की जितनी इच्छाएं थी, जितने सपने थे, हर चीज धाराशायी हो गई जब उनको दिखा कि जो मेरा पुत्र है धुंधकारी, वो बिल्कुल ही लंपट है एक नंबर का। उसने सारे घृणित कार्य करने हैं, उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो धर्म के अनुसार हो। तो बिल्कुल परेशान, हताश, निराश होकर के वो गृह त्याग के लिए सोच ली, क्या फायदा ऐसे पुत्र का है, इससे अच्छा है कि मैं घर छोड़ करके चला जाता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली घर छोड़ के नहीं जाते हैं, वो दोबारा जाते हैं कहाँ, गांव वालों, सुसाइड। पीछे पहले परेशान थे कि पुत्र नहीं था इसलिए जा रहे थे सुसाइड करने के लिए, अब पुत्र हो गया है लेकिन इतना कांडी है कि उसको वो झेल नहीं पा रहे अपने पुत्र को, तो दोबारा जा रहे हैं गांव वालों, सुसाइड। लेकिन इस बार जो गोकर्ण होते हैं वो रोकते हैं और बोलते हैं कि वास्तविकता में पिताजी, सुखस्य दुखस्य नको अपि दाता, सुख दुख देने वाले कोई और नहीं होते, हमारे कर्म ही
होते हैं। तो जो भी पुत्र आपको प्राप्त हुआ है, ये भगवान की विशेष कृपा है, ताकि आपको अपने पुत्र से किसी प्रकार का राग न हो, किसी प्रकार की आसक्ति न हो, और आप इस गृह त्याग कीजिए और जाकर के आप भगवत प्राप्ति के लिए अपने जीवन का लक्ष्य, भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। तो वास्तविकता में देखोगे, सिर्फ पिता और पुत्र का ही नहीं, जितने संबंध होते हैं हमारे संसार में, उसकी तुलना की जाती है जैसे कि घास के तिनके होते हैं ना, हवा बहता है तो सभी घास के तिनके आकर के एक साथ जम जाते हैं, और जैसी तेज हवा फिर से आती है तो समस्त घास के तिनके होते हैं बिछड़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? और कितना ये दुख और पीड़ा वाला समय होता है। देखिए, मैं आपको एक जस्ट कुछ ही दिन पहले, मैंने कुछ ही न्यूज सुने अपने लोकल जहां मैं रहता हूँ सुल्तानपुर के बारे में, है ना। एक माता जी हैं, उनकी पुत्री जो है बिल्कुल यंग एज में उनको कैंसर हुआ, एंड शी जस्ट लेफ्ट हर बॉडी। तो आप समझते हैं कि माता पिता के लिए कितना ये कठोर होता होगा, कितना हृदय विदारक होता होगा, कि जिस बच्चे को वो लाड प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, अचानक से क्या होता है, वो छोड़ करके चला जाता है। अभी जस्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे किसी ने बताया कि एक प्रभु थे, जस्ट वो वाज लिविंग आउटसाइड, तो उनके घर में एक उनकी सिस्टर है, उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। भगवत कृपा है या फिर पूर्व जन्मों का है ये प्रारब्ध कि हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन देर इज नो गारंटी। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे, कि हमारा जीवन कमल के पत्ते पर ठहरे हुए पानी के बूंद के जैसा है। कब छलक जाएगा पता कोई गारंटी नहीं कर सकता कि मेरा शरीर स्वस्थ है और आने वाले 20 साल तक स्वस्थ रहेगा। वी कैन नेवर गारंटी इवन अबाउट अपकमिंग 20 मिनट्स। आने वाले 20 मिनट में क्या हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या लगता है, हमारे साथ नहीं हो रहा, संसार के साथ हो रहा, हमारे साथ तो अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। होता है कि नहीं होता है? तो इस कारण से आप जब आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो अपना उनको ज्ञान दिया गोकर्ण ने कि आप जाओ, इस आसक्ति, इस पारिवारिक आसक्ति से निकलो। आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने पूरा किया, आपने पिता का पूरा धर्म निभाया, लेकिन पुत्र कौन सा धर्म निभाएगा इस पे आपका अधिकार नहीं है। उसके कैसे संस्कार होंगे, वो कैसे कृत्य करेगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार से जो गोकर्ण थे, उन्होंने बहुत ही समझदारी से आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में वैराग्य का संचार किया, और उन्होंने बोला कि आप जाओ और भगवत प्राप्ति के लिए अब अपना जीवन निर्वाह करो, है ना। एक्चुअली ये जो डिसीजन था या फिर ये सजेशन था, ये हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। जैसे जनरली क्या होता है, हम जो पारिवारिक संबंध होते हैं, खून के रिश्ते, स्पेशली जो फैमिली पीपल होते हैं, उनसे हमारा बहुत विशेष लगाव होता है, और हम उनके लाइफ में ना बिल्कुल कर्ता धर्ता बन जाते हैं। इट मीन्स हम उनके जीवन से भगवान के रोल को बहुत हद तक साइड कर देते हैं और खुद को भगवान स्थापित करते हैं, है ना। हमें लगता है हम ही तो है करने वाले, हम ही है कर्ता धर्ता, हम ही है मालिक, हम ही है पालक, सब कुछ हम ही है। लेकिन हम भूल जाते हैं किसी भी जीवन में, किसी के भी जीवन में, किसी भी संबंध में हमारा जो रोल है एक छोटा सा रोल है, इससे ज्यादा रोल नहीं है। करने वाले अल्टीमेट भगवान ही होते हैं, पालने वाले भगवान ही होते हैं, समस्त जरूरतों को पूरे करने वाले भगवान ही होते हैं। लेकिन हम अपनी आसक्ति के कारण, जब हम किसी संबंध से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, तो भगवान की स्थिति को साइड कर देते हैं, एंड वी जस्ट बिकम कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। और उसमें क्या होता है, व्यक्ति और ज्यादा आसक्त, और ज्यादा प्रभावित होता है। आप देखो, अगर किसी व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, है ना, और कोई छोटी बात बोल दे आपको, आपके तो रातों का नींद गया, आपका किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। आपके मन में कैसा, क्या किया मैंने, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, मुझे क्या मिला। होता है ना, ऐसे डायलॉग सुने आपने फिल्में सीरियल्स वगैरह में, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, हाँ। यू हैव सीन मेनी टाइम, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और शायद हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, क्या नहीं किया हमने लोगों के लिए, क्या नहीं किया हमने परिवार के लिए, अपना जीवन दे दिया,
कुछ भी अपने पास नहीं रखा। क्या मिल क्या रहा है मुझे? ये ताने, हाँ, ये गालियां, ये बुरा व्यवहार, ये इग्नोर मुझे क्यों मिल रहा है? इसलिए बताया जाता है कि एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में शास्त्रों के हिसाब से कार्य करता है, उतना करता है जितना आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा करने पे क्या होता है, आसक्ति जन्म लेती है। जब हम किसी के जीवन में भगवान बनने का प्रयास करते हैं ना, कि हम ही सब कुछ है, फिर हमारी आसक्ति प्रबल होती चली जाती है। तो जो गोकर्ण है, क्योंकि वो साधु का रोल निभा रहे हैं, तो क्या करते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण की जो आसक्ति रूपी ग्रंथियां हैं उसको काटने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि आप जाइए, इस किन जंजालों में पड़े हुए हैं, आप जाकर के क्या कीजिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपना जीवन जो शेष बचा उसको लगाइए। और बताते हैं क्या, कि जो शरीर है वो क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो शरीर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। अगर इस फिजिकल बॉडी को देखा जाए तो केवल एक हड्डी मांस मज्जा इन सब का बैग है। जिससे संसार में शारीरिक आकर्षण बहुत प्रबल होता है ना, किसी का शरीर बहुत सुंदर लुभावना लगता है, इसको बोलते हैं क्या, स्किन ब्यूटी। अगर इस स्किन को थोड़ा सा नोच लिया जाए ना, तो जितना खूबसूरती है सब धरा का धरा रह जाता है ना। तो विचार त्याग दीजिए कि क्या है, ये शरीर आप हो, यह हड्डियों मांस रक्त के संग्रह से के अलावा कुछ और नहीं है। पत्नी संतान आदि का स्वामित्व त्याग दो, यह समझो कि यह संसार बहुत क्षणभंगुर है। आदि भगवान गोविंद की भक्ति में सेवा बड़े संकल्प के साथ करते हुए रुचि दिखाएं और हर चीज से वैराग्य का आनंद लें। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इससे आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ इस ज्ञान से होता है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश है, सनातन अंश है, लेकिन संसार में अपनी इच्छाओं के कारण आकर के फंस गए हैं। लेकिन जब तक है यहाँ पर अपना जीवन, हम इस प्रकार से जीना चाहिए कि शारीरिक आसक्ति घटे, वैराग्य बढ़े, भगवान की तरफ हमारा स्वाभाविक रूप से झुकाव बढ़े। और अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर हम परिवार के साथ रहते हैं, तो अपने परिवार का एटमोस्फेयर ऐसा रखना चाहिए ना, कि हर व्यक्ति धीरे 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 भगवान की तरफ बढ़े। तो वो क्या, संबंधों की पूर्णता है। अदरवाइज हम सेल्फ सेंट्रिक अगर रिलेशन बनाते हैं, कि हर कोई मेरी तरफ बढ़े, मुझसे प्रेम करे, मुझसे आसक्त हो, एक तो ये कभी होगा नहीं, और दूसरी बात, नहीं होने पर सबसे ज्यादा परेशान हम होंगे, है ना। इसलिए संबंधों को हमें इस प्रकार से निभाना चाहिए कि जिम्मेदारी निभाई जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आप डूअर बनेंगे, अगर हम कर्ता बनेंगे, हम बिल्कुल भगवान का स्थान लेने का प्रयास करेंगे, भगवान की स्थिति को साइड करेंगे, एकदम सेंटर पे आ जाएंगे किसी के जीवन के, आप समझिए वहां से दुख मिलना ही मिलना है, गारंटीड मिलेगा, कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए अपना जीवन इस प्रकार से जिए, स्थिति को जानकर कि वास्तविकता में मेरा संबंध केवल भगवान से है। पिछले जन्मों के पूर्व जन्मों के अनुसार जो कर्म किए हैं मैंने, उस अनुसार मुझे कुछ शरीर मिल रहा है, उस अनुसार मुझे कहीं कहीं जन्म मिला है, उस अनुसार मुझे कुछ कुछ संबंध मिले हैं। वो सारी चीजें मुझे जिम्मेदारी के तौर पर निभाना है, लेकिन मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है क्या, उस भगवान से संबंध को स्थापित करना जिनको भूल चुके हैं हम, जिनसे संबंध की हम विस्मृति कर चुके हैं हम, जिनके जिनसे प्रेम करने का, जिनके लिए समय देने का हमारे पास रत्ती भर भी समय नहीं है। और बेसिकली मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कि मनुष्य जीवन मिला और हमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो कैसा है, जान बूझ करके विष पिया हमने। बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, बीत रहा है, बीत रहा है, और कब पूरी तरीके से बीत जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कितने भी आंसू बहा ले, कोई कितना भी अपना छाती पीट ले, दूसरों को छाती पीट ले, तब भी जो गया सो गया। इसलिए जब तक ये जीवन है, प्रयास करना चाहिए इस तरीके से ढाला जाए, इस तरीके से जिया जाए कि केंद्र में भगवान हो। अपनी जिम्मेदारी सारी निभाइए, लेकिन आसक्ति भगवान से, हृदय भगवान को दीजिए। कहते हैं हमें इस तरीके से जीना चाहिए कि हम जो अपनी बुद्धि है ना वो संसार में दे, और अपना हृदय ठाकुर जी को, भगवान को दे। लेकिन हमारे साथ अभी उल्टा है, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं ना,
हम करते हैं अपना जो हृदय है वो संसार को देते हैं, और बुद्धि ठाकुर जी के सामने लगाते हैं, अपन काबिल बनते हैं। भगवान के सामने चालाकी खेलते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान ये समझे कि हमारे पास समय नहीं है। जैसे आपने देखा हो कुछ लोग को अगर आप बोलो कि आओ भगवान की कथा सुनो, भगवान के लिए हम लोग क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, आप इसमें आओ, है ना, भगवान तो जानते ही हैं हम कितने फंसे हुए हैं, अभी इतनी जिम्मेदारी है ना, भगवान को तो पता ही है। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कृष्णा कि वो समझे कि हम कितने फंसे हुए, लेकिन हम ये समझने को तैयार नहीं हैं कि हम वास्तविकता में जहां जहां हमने अपनी आसक्ति लगा रखी उस कारण से हमें भगवान से रत्ती भर भी आसक्ति नहीं है, भगवान से थोड़ा भी प्रेम नहीं है। और ये जिम्मेदारी हमारी है कि इस जीवन को इस तरीके से जिए हमारा भगवान की तरफ प्रेम बढ़े, कृष्ण की तरफ प्रेम बढ़े। संसार से जो राग है, जो आसक्ति है, स्वाभाविक रूप से घटना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत है संसार से आसक्ति रखने में? भगवान बताते हैं भगवत गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम तजंतयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कि जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है अपने मृत्यु के समय, उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम वर्णन आता है भरत महाराज का, जिन्होंने मृत्यु के समय हिरण का चिंतन किया, उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि अंतकाल में किसका चिंतन हम करेंगे, और उसी का चिंतन करेंगे जिससे हमारी आसक्ति रहेगी। इसलिए क्या स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण किससे होना चाहिए? भगवान से होना चाहिए। हमारी प्रीति, हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति भगवान से होनी चाहिए। और भगवान बोलते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर कोई अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो वो मुक्त हो जाएगा। तो इस कारण से क्या है, गोकर्ण ने पूरा ज्ञान दिया, एंड फाइनली भैया आत्मदेव को समझा, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो चले गए। और अब आगे की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि अब पिताजी गए तो बचे कौन? माताजी, इट मीन्स धुंधली। अब जो धुंधकारी है उसने परेशान करना स्टार्ट किया कि अब तो पिताजी हमारे गए, तो अब क्या कीजिए, आप ही हमारा भरण पोषण कीजिए, हमें धन संपत्ति ऐश्वर्य दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, नहीं तो क्या करूंगा, मैं कुटाई करूंगा। ये ऐसे थे सुपुत्र धुंधकारी जो अपनी माता को मारते थे, पीटते थे। और इस कारण से जो धुंधली है वो परेशान होकर उसने क्या किया, जो अपने घर में ही कुआं था, कुएं के अंदर कूद करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। और अभी तक तो कम से कम पिताजी थे, माताजी थे, जैसे भी थे, उसको समझाने का प्रयास करते थे धुंधकारी को। अब तो बिल्कुल धुंधकारी माई लाइफ माई रूल, है ना, मैं जैसा हूं, जैसी मर्जी वैसा जीवन जीऊंगा। तो उसने अपने पूरे पापपूर्ण कार्यों को और बढ़ाया। अभी तक तो वो बस चोरी चमारी डकैती लूट फरेब ये सब करता था। अब उसने अपने घर में 5 वैश्याओं को रखा। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, एक नहीं कितने, 5 वैश्याओं को उसने रखा। और पूरा प्रयास करता है कि उन वैश्याओं को संतुष्ट किया जाए, इन के इन प्रकारेण। वो हर तरह के चोरी और घृणित कार्यों को करने लगा। और एक बार उसने क्या किया, एक राजा के घर में चोरी की, ताकि वो अपने 5 वैश्याओं को पूरी तरीके से संतुष्ट कर सके। अब क्या होता है भाई, 5 वैश्याओं को लगा ये भाई कांड करवाएगा एक दिन। अब राजा क्या चोरी कर रहा है, कल अगर पकड़ाएंगे तो क्या होगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। राजा के जो सिपाही पकड़ लेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए उन 5 वैश्याओं ने मिलकर के प्लान किया कि इस धुंधकारी को यहीं पर, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो उन्होंने प्लान करके क्या किया, धुंधकारी को मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जिस घर में था उसी जगह घर के नीचे दफना दिया। सोच सकते हैं आप, ऐसा हुआ धुंधकारी के साथ। ये कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम, सॉरी महाभारत में, कि किस प्रकार से, देखिए ये जो श्लोक है महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, यथा धेनु सहस्रेषु
वत्सो गक्षति मातरम तथा यच्च च कृतं कर्म कर्तारम अनुगक्षति, कि हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी गौ माता को पाता है। इसी प्रकार पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसके परिणाम जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से मिलेंगे। अपने कर्म फलों से नहीं बच सकते, हमने जो भी कार्य किया किया है। इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेन अलर्ट कि हम क्या करते हैं अपने जीवन में। इसीलिए नहीं कि उससे किसी और को हानि है, इसलिए क्योंकि वो कर्म लौट करके हम तक आएंगे ही आएंगे, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। नोबडी कैन एवर स्टॉप। हम जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कभी बोलते हैं बुरा मत करो, इसलिए नहीं कि सामने वालों के साथ बुरा करो उसको बुरा होगा, उसके उसके लिए दिस विल बी डिफिकल्ट फेज, डिफिकल्ट टाइम। बट द थिंग इज, अगर हम बुरा करेंगे ना तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो उस जीवन के अंत में, नहीं तो अगले जीवन में, कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म फलों से हम नहीं बच सकते अनटिल अनलेस अगर भगवान के प्रति बहुत समर्पण बढ़ा और महतत्व की कृपा हो गई या फिर ऐसा कुछ मिरेकल हो गया तो बात अलग है। अदरवाइज दिस इज रियली नॉट पॉसिबल एट ऑल कि अपने कर्म फलों से बच जाए। और जो धुंधकारी था उसके कार्य तो सबको पता है, उसने कितने घृणित कार्य किए थे। अपने पिता को परेशान करना, हर तरह की चोरी चमारी, झूठ फरेब, अपनी माता को इतना प्रताड़ित करना कि माता ने कुएं में प्राण त्याग दिए कूद करके, 5 वेश्याओं के साथ संग। उसके बाद चोरी चमारी नहीं रुकी, राजा क्या चोरी किया। राजा जिसको कि शास्त्र बताते हैं क्या ईश्वर का प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वहां जाके चोरी किया। ये कर्मफल कहाँ जाते। प्राण त्यागने के बाद दुर्गति ये होती है धुंधकारी कि उसको भी कोई शरीर नहीं मिलता, उसको कोई सदगति प्राप्त नहीं होती। और ऐसा नहीं कि जस्ट आफ्टर डेथ, जब पता चला गोकर्ण को कि ऐसा ऐसा हुआ है, 5 वैश्याओं ने मिलकर के क्या उसको मार दिया धुंधकारी को, तो उन्होंने उसके नाम से गया जा करके श्राद्ध भी करवाया, तर्पण कराया। लेकिन जब एक बार गोकर्ण अपने कमरे में बैठे हुए थे, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो अचानक से क्या होता है, आवाज आती है। आप लोगों ने अनुभव किया है क्या, रात में अचानक से खिड़कियां, दरवाजे खटखटाते हैं, पायल की आवाज आती है, छन छन छन। ऐसा तो हमने जनरली मूवीज में देखा है और सीरियल्स में देखा है। बट ये झूठ नहीं होता एक्चुअली। हमारे जीवन का जो अनुभव है ना उस अनुसार हम चीजों को मापने का प्रयास करते हैं। इस संसार में सब कुछ है, जो भी हम सोच सकते हैं ना इस संसार में सब कुछ है। लेकिन वही बात, हर किसी को अनुभव नहीं है। जो प्रेत आत्माएं होती हैं, भटकती आत्माएं होती हैं, लेकिन हर किसी के पास नहीं आती। अब मान लो हमारे पास आ ही जाएंगे, हम क्या ही कर लेंगे, देख के भाग जाएगा, "ओ, भागो 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 भागो, भूत है भूत है भूत है।" तो जनरली क्या प्रेत आत्माएं किनके पास आती हैं, जहां से कुछ लाभ प्राप्त हो, किसी साधु के पास, जिनका संग करके, जिनके दर्शन करके उसको लाभ प्राप्त हो, उसको किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो या फिर उसको शरीर प्राप्त हो जाए, इस कारण से। तो जो गोकर्ण होते हैं वो महान भक्त होते हैं और एक तरीके से ज्ञानी होते हैं, तो इस कारण से जो धुंधकारी होता है वो होपलेस होकर कहां पर आता है, बैक टू गोकर्ण। लेकिन उसके पास शरीर नहीं होता, इस कारण से वो बोल नहीं पा रहा होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें हो रही होती है गोकर्ण के कमरे में कि उसको समझ में आता है यहाँ कुछ तो है, जिसको कि शरीर नहीं मिला है। कोई तो भटकती हुई आत्मा है, कोई तो प्रेत योनि में प्राप्त हुआ शरीर है, जीव है। तो अपने कमंडल से, क्योंकि तीर्थ यात्रा वगैरह करते रहते थे गोकर्ण, तो कमंडल से अलग अलग पवित्र नदियों के जल निकालते हैं और छिड़कते हैं। तो इस कारण से जब गंगा जल या फिर पवित्र नदियों का जल का स्पर्श वो जीवात्मा करता है सूक्ष्म शरीर, तो क्या होता है, उसको एक शरीर मिलता है क्षणिक, वो बोलने के लिए कैपेबल हो जाता है एटलीस्ट। तो बताता है भैया ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, आपने तर्पण तो कराया लेकिन मेरा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत बहुत घृणित कार्य किए हैं। एक दो कार्य घृणित होते तो शायद मेरा उद्धार हो जाता, लेकिन मैंने बहुत सारे घृणित कार्य किए हैं, इसलिए ये संभव नहीं है कि मेरा इतने से लाभ होने वाला है। अतः ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपा करके मेरे लिए कुछ करें। अब जाते हैं बेचारे हमारे गोकर्ण जी, हर जगह रिक्वेस्ट जाकर, मतलब आई मीन जाकर इंक्वायर करते हैं क्या करवाया जाए जिससे कि
इस मेरे भाई के जो जिसकी दुर्गति हुई उसको शरीर प्राप्त हो या फिर सदगति प्राप्त हो। तो हर जगह जाकर के पूछते हैं, क्वेरी करते हैं, कंसर्न करते हैं, बट एग्जैक्ट जो नहीं मिल रहा होता है। तो चूंकि जो हमारे गोकर्ण हैं वो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, पहुंचे हुए भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो डायरेक्ट किससे, सूर्य देव से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हे सूर्य देव, कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मेरे भाई को सदगति प्राप्त हो। तब वो बताते क्या करना चाहिए तुम्हें, भागवत सप्ताह का आयोजन करना चाहिए। तुम क्या करो, भागवत सप्ताह का आयोजन करो। उस भागवत सप्ताह के श्रवण मात्र से क्या होगा, तुम्हारे भाई को सदगति प्राप्त होगी। अभी हर जगह बजा, है ना, ढोल बजे और नोटिफिकेशन हर जगह पहुंच गया कि hey, come on, there is going to organize our Gokarn Maharaj is going to organize a Bhagavad Saptah, so please assemble here। अब हर कोई आता है श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, दूर दूर से, गांव के जितने लोग होते हैं सभी आ जाते हैं। तो कथा प्रारंभ होती है, और जो धुंधकारी होता है वो जाकर के, एक बांस होता है, बांस का, उसमें 7 वो स्टिचेज होते हैं ना। तो जैसे जैसे भागवतम का प्रथम दिवस, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, ऐसे एक एक दिन करके भागवत कथा समाप्त होती है। उसी प्रकार से जो बांस के 7 गांठ होते हैं धीरे धीरे के करके खुल जाते हैं, और अंतिम दिवस जब श्रीमद् भागवतम पूर्ण होता है तो साक्षात विष्णु दूत आते हैं, और जो धुंधकारी का शरीर होता है वो विष्णु दूतों के समान हो जाता है, और वो चले जाते हैं भगवान के धाम। अब सारे गांव वाले देख रहे हैं, ओ भाई साहब ये क्या हो गया है, धुंधकारी का भला हो गया, जो इतना पापी दुराचारी था। हम भी माना कांडी है, लेकिन इतने भी नहीं है जितना कि ये था। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है, वेरी बैड। तो क्या करते हैं, गोकर्ण फिर से पूछते हैं, विष्णु दूतों से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, जबकि सुना तो सबने था, लेकिन लाभ केवल धुंधकारी को। उन्हें बताया कि सुना तो सबने, लेकिन ध्यान पूर्वक केवल 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 धुंधकारी ने सुना, क्योंकि इसकी हालत खराब थी। इसे पता था कि अगर मुझे अभी शरीर प्राप्त नहीं हुआ, मेरा भाई मेरे लिए इतना कुछ कर रहा, अगर मेरी सदगति अभी नहीं हुई तो कभी नहीं होने वाली। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अलर्ट होकर के, कुछ नहीं उसको कोई मतलब नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, व्यवसायत्मिका बुद्धि, सिंगल फोकस्ड अटेंशन के साथ वो क्या कर रहा था, श्रीमद् भागवतम सुन रहा था, कोई और कार्य नहीं। जो गांव वाले आए थे वो बेचारे, चलो ठीक है जी, कथा चल रही है, पहुंच जाते, थोड़ा लास्ट में भंडारा शंडारा भी होगा, खाएंगे पियेंगे, पूरी सब्जी है, बुदिया मिलेगा, चलो थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा, दिख जाएंगे इधर इधर शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, और ये जी तो वो जी। हम्म। तो अलग अलग कारणों से गांव वाले आए थे, उनमें किसी को भी ऐसी श्रद्धा और ऐसी लोलुपता नहीं थी, जो लोलुपता, जो श्रद्धा, जो जरूरत धुंधकारी को थी। तो धुंधकारी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए उसका ये लाभ हुआ। तो गोकर्ण ने बोला चलिए अब इनका लाभ कैसे कराया जाए, गांव वालों का, ये तो बेचारे नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, इनको भी तो कुछ लाभ प्राप्त होना चाहिए। बोला जस्ट डू इट वंस अगेन, एक बार और श्रीमद् भागवतम कथा कीजिए, इस बार ये पूरा गांव भगवत धाम जाएगा। तो दोबारा भागवत सप्ताह कराया गया, एंड इन दिस टाइम हर कोई कहा गया, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो सूर्यदेव ने घोषणा की थी क्या, कि शास्त्रों के अनुसार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम सुनने से धुंधकारी अपने भूतिया रूप से मुक्त हो जाएगा, और हो भी गया। तो इस प्रकार से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ पर, है ना, हमारे लिए स्पेशली टीचिंग है, कि हम अपने जीवन में बहुत सारे धार्मिक कार्य या गतिविधियां व्यावसायिक रूप से करते रहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मैं ये पीपीटीज जो है आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप्स में, ताकि आप लोग इस श्लोका को एटलीस्ट रिमेम्बर करें। श्रीमद् भागवतम जो है बहुत सारे श्लोक है ना, ऑब्वियसली मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो सारे श्लोकास को रिमेम्बर करना या फिर उन पर डिस्कशन करना, दिस इज नॉट इजी एट ऑल। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं जिसको याद रखना है, फिलोसॉफिकली इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, रेस्ट कथा के फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। तो जो श्लोक है, धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्य धीरतिम शम एव हि केवलम, कि यह एक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार जो व्यवसायिक गतिविधियां करता है, वह केवल इतना बेकार श्रम है यदि वह भगवान के व्यक्तित्व के संदेश के लिए आकर्षण को उत्तेजित न करते। इट मीन्स कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें,
लेकिन अगर हमारा जो प्रेम है वो भगवान से न बढ़े, हमारा आकर्षण भगवान से न बढ़े, या फिर हमारी रति भगवान के संदेश उसके प्रति न जगे, तो उसका कुछ खास लाभ नहीं है। केवल श्रम एवं ही केवलम, केवल मेहनत बन के रह जाएगा एट द एंड। हम अपने जीवन में कुछ भी करते हो, अगर हमारा जो कार्य है वो भगवान की तरफ हमें प्रेरित नहीं कर रहा, या फिर भगवान से हमारी प्रीति हमारी नहीं बढ़ रही, या भगवान से हमारा लगाव नहीं बढ़ रहा, भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारा समर्पण नहीं बढ़ रहा, तो क्या है? श्रम एवं ही केवलम, केवल श्रम है, व्यर्थ का मेहनत। जैसे गधे होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? थोड़ा सा घास। उसी प्रकार से अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं ना, बहुत जिम्मेदारी उठाए हुए हैं अपने इस मजबूत कंधे पर, मैं ही तो हूं सब कुछ। लेकिन हम अपने इस मनुष्य जीवन में भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाए, तो वास्तविकता हम किसी का भी कुछ लाभ नहीं कर सकते, न अपना न अपने परिवारजनों का। इसलिए भागवतम बताता है कि सबसे बड़ा जो फिलांथ्रोपिक एक्ट है, सबसे बड़ा दान का कार्य क्या है? इस ज्ञान का दान, इस भगवत भक्ति का जो ज्ञान है उसका दान, एक ऐसा दान है जिससे व्यक्ति जीवात्मा भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, वो दान। इसलिए भगवत भक्ति या भागवतम या भगवत गीता का दान करना, लोगों तक पहुंचाना, उसके उपदेश लोगों तक पहुंचानी, सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्योंकि इससे जीवात्मा को ज्ञान होता है वो कौन है, वो क्यों यहाँ फंसा हुआ है, उसका संबंध वास्तविकता में किससे है। ये ज्ञान होने के बाद व्यक्ति भक्ति में लगता है, भगवान से प्रीति करता है, भगवान से संबंध स्थापित करता है, एंड इन दिस लाइफ टाइम ही कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड, भगवान के धाम वापस जा सकता है। ज्ञान कौन देगा? ये साधु जन देते हैं ना, गुरुजन देते हैं, शास्त्र देते हैं। तो इसका दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोकर्ण की कृपा से धुंधकारी को सदगति प्राप्त होती है। और क्यों होती है? श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। कैसे श्रवण से? वेरी अटेंटिव, बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही स्थिरता के साथ, और कुछ नहीं, ओनली श्रीमद् भागवतम श्रवण, तो उनको लाभ प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का जो ये पठन श्रवण मनन है उसे बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। कितने सौभाग्य हैं आप देखिए हमारे कि ये कान है, ये सबसे बड़े वरदान है, ये कान नहीं है, सबसे बड़े वरदान है। कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने पहले बताया था, नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। तो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास साख्य आत्म निवेदन और वंदन, ये नवधा भक्ति में मोस्ट इंपॉर्टेंट टू। श्रवण एंड कीर्तन, सुनिए, जितना ज्यादा सुन सकते हैं सुनिए, जितना ज्यादा अपने इन कानों का उचित इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए। हरि गुणगान, हरि नाम, हरि कथा, जितना ज्यादा सुनेंगे, श्रवण स्ट्रांग तो कीर्तन स्ट्रांग। श्रवण कीर्तन होगा तो स्मरण होगा। कैसे याद रखेंगे भगवान को? हम स्वाभाविक रूप से याद नहीं होने वाले। कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारा तो मन ही मन चलता रहता है, हमारा तो मन ही मन भगवान का नाम। ये झूठ है, ये फरेब है, इससे बड़ा झूठ इस संसार में कुछ नहीं है। अगर हमारा मन ही मन चलेगा ना तो हम यहाँ रहेंगे नहीं। भगवान से हमारी प्रीति अगर इतनी होती तो क्या दिक्कत थी? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट मच अफेक्शन फॉर कृष्णा। इसलिए हमें वैदिक भक्ति का पालन करना पड़ता है, यथासंभव श्रवण कीर्तन, जितना ज्यादा नाम जप कर सके, जितना ज्यादा गीता भागवत पढ़ सके, श्रवण कर सके, उतना अच्छा। वो सुनेंगे तो बोलेंगे, श्रवण कीर्तन दोनों चलेगा प्रॉपर तो स्मरण बनेगा। सोते जागते खाते पीते हमेशा भगवान की स्मृति बनी रहेगी। अदरवाइज इतना आसान नहीं है भगवान का स्मरण करना। जीवन में थोड़ा सुख दुख आया नहीं ना कि भगवान की स्मृति छूट जाएगी। जीवन में थोड़े बहुत अच्छे संबंध मिले नहीं कि छूट जाएगा भगवान का स्मृति, या से अच्छे संबंध टूटे नहीं तो भगवान की स्मृति छूट जाएगी। तो अपने जीवन को इस प्रकार से मोल्ड करना ये हमारी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कि एट द एंड भगवान से संबंध बन जाए। सारे संबंध तो ऐसे भी टूटने हैं, चाहें या ना चाहें, स्वीकार करें या ना करें, ये तो टूट ही जाएगा। ये तन, ये मन, ये धन, ये संपूर्ण जीवन खर्च हो जाने हैं। सौभाग्य हमारा तब जब ये जीवन भगवान की सेवा के लिए खर्च हो जाए।
भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान से प्रीति, भगवान से संबंध स्थापित करने में लग जाए, वरना ये समाप्त तो ऐसे भी होना है, जिसका हरि बोल तो ऐसे भी होना है। सो दिस इज द वेरी टीचिंग ऑफ टुडेज क्लास। और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो प्रेम है, आकर्षण है, भगवान से बढ़े। सो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा फिर। एनी क्वेश्चन? नो, नो क्वेश्चन। तो मैं पूछूं फिर? ओके, तो मैं पूछता हूँ। अगर आप लोग नहीं पूछो तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, डिस्कशन किया है, उससे जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन टू चेक हाउ अटेंटिवली यू आर हियरिंग, कितने अटेंटिवली आप सुन रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि भक्ति के दो पुत्रों का नाम क्या है? रेज योर हैंड्स, मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेंगे। अरे 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 पहले ही म्यूट करके अनम्यूट करके बोल रहे हैं, तो पहले हाथ उठाना है। तो ये प्रिया माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन था ना, मजा आ गया इतना इजी क्वेश्चन का आंसर दे करके। अब नेक्स्ट है, हाँ, श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं और कितने श्लोक हैं? तो पता है। कौन बताएगा? प्रिया माता जी ने हाथ उठाया है। और किसी ने? और किसी ने? और किसी ने नहीं उठाया है, कम ऑन। पूजा माता जी ने की। पूजा माता जी ने उठाया है हाथ, पूजा माता जी बताएंगी। राधे राधे प्रभु जी एंड हरे कृष्णा। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद और 18,000 18,000 श्लोक। एंड अगर मैं पूछूं आपसे, आज से अगर पूछूं दोनों का, पिछले क्लास का और आज का, वैसे किसी को नवधा भक्ति याद हुआ क्या? 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोला है। अगर 9 किसी को याद है? नो तो नहीं है। थोड़ा मुश्किल है ना। ओके, चलिए आज का ये होमवर्क है आपका फिर, कि आप नेक्स्ट क्लास में नवधा भक्ति आप याद करके आएंगे। 9 कौन सी विधियां हैं जिससे हम भगवान के प्रेमी जन बन सकते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक कर है। सकते हैं। आज का जो प्रश्न है आज के सेशन से, कि आत्मदेव ब्राह्मण कौन सी नदी के किनारे रहते थे? अरे इसका क्या नहीं मतलब, बताया मुझे तो ऐसे कुछ। प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्या करना किस नदी के किनारे रहते थे, मेरे को क्या मतलब। आपने अच्छा, बताया कहाँ? मैंने बताया है। बताया। बताया मैंने तो बताया है। हाँ। प्रिया माता जी फिर से उठा रही है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? देखो ध्यान से, अगर आप नहीं सुनेगा तो भागवतम स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरी भागवतम बच रही है। और आज के मैसेज क्लियर है, जो अटेंटिवली नहीं सुनेगा उसको लाभ नहीं मिलने वाला। उसको 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार कथा सुननी पड़ेगी फिर। इसलिए आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। और इसलिए मैं डेली क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे होता है ना क्लासेस में, अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है तो वो ध्यान से सुन रहे होते हैं, ओ भाई साहब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अदरवाइज भाई बच्चा क्या होता है, लीनियंट हो जाता है ना। तो इसीलिए कौन बताएगा? माता जी हाथ उठाइए, अभी आप उठा रही थी ना। प्रिया माता जी आप ही बताइए। आई थिंक टुमुंड्रा नदी, समथिंग ऐसे कुछ बोला था आपने। कौन सा नदी? टुमुंड्रा। टुंड्रा? ये कौन सा नदी है? नहीं, टुमुंड्रा। टू टुमुंड्रा शायद। तुंग शायद भद्रा। तुंग भद्रा क्या है? तुंगभद्रा। हाँ, तुंग भद्रा तुंगभद्रा, नदी है। मुझे लगा टू मंड्रा। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे आत्मदेव ब्राह्मण। नाम उनकी पत्नी का क्या था? ये तो सबको याद होगा, कमान। ये भी नहीं याद है? ओ धुंधली। माय गॉड, धुंधली। ओ माय गॉड। धुंधली धुंधली। हाँ, धुंधली। और उसका नालायक बेटे का नाम? धुंधली। धुंधकारी। भाव्या माता से लास्ट क्वेश्चन है। हम्म, सूर्यदेव, अरे यार उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया मैंने।
वेल एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आज के सेशन से। हाँ, बीच में आया था कि जो महाभारत, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा, ये जो एग्जाम्पल दिया गया था कि जो गौ के बछड़े होते हैं अपने गौ माता को इजिली ढूंढ लेते हैं, ये कहाँ पर, किसने एग्जाम्पल दिया था, ये भगवान कृष्ण ने बोला था। कहाँ पर बोला था? महाभारत इतना तो में। बता देता हूँ, महाभारत में था, हम्म, लेकिन कौन से पर्व में था? वहां लिखा हुआ था पर्व। पद ओ, चैप्टर कौन से पर्व में? पर्व में था, ऊपर लिखा हुआ है पर्व। अच्छा, नहीं, वो नहीं, chapter अनुशासन 7 पर्व, हाँ याद है? हाँ याद, शासन। हरे कृष्णा। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। दिखा क्या कहा गया है? हजारों गायों के बीच जो बछड़ा अपनी माता को इजली ढूंढ पहुंच जाता लेते है, उसी हैं। प्रकार से हमारे और कर्म फल है ना, हाँ जी, किसी भी जन्म में, हमें किसी भी कोने में, किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में हमने किए होंगे, तो पहुंच ही हमें मिलेंगे, जाएगा, है ना? पहुंचे जाएंगे। We should always remain alert what we do। कोई देखे ना देखे, इसका हमें कर्म फल अभी मिले या ना मिले, किसी को बुरा लगे ना लगे, इतना तो हर किसी को सेल्फिश होना चाहिए कि ये कर्म फल हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी घृणित कार्यों को या फिर अधार्मिक कार्यों को या फिर पापपूर्ण कार्यों को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। टुडे आई विल स्टॉप हियर। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। जो आपने 9 हफ्ते वो बताए थे कि 9 स्टेप, प्लीज रिपीट दैट होमवर्क, so that we can write. होमवर्क मिला है तो आप रिपीट करने के लिए। No, you said ओके it very fast. हाँ, ओके, मैंने जल्दी बोल दिया था लगता है ना। ठीक है, मैं आपको हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रवण, कीर्तन, कीर्तन, स्मरण, स्मरण, वंदन, पाद सेवनम, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदनम एंड वंदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ओके, वंदन, पाद सेवन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन और वंदन। ठीक है। वंदन मैंने 2 बार बोला क्या? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 ही बोल रहे थे। वंदनम मैंने 2 बार बोला मेरे ख्याल से। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवनम, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन और एक और था लास्ट में, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन और वेल मैं ही भूल रहा हूँ, सॉरी। मैं आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड करूंगा, आप लोग उसको देख लेना, उसके बाद मैं मैसेज डिलीट मार दूंगा ताकि आप याद रख लो। ठीक है, नवधा भक्ति होते हैं, इसमें एक मैं मिस कर रहा हूँ, वंदन मैं 2 बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, और मैं सेशंस जो है आपको यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको प्लीज रिमेम्बर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो प्रेजेंटेशन से पीपीटी, वो भी मैं आपको लिंक जो ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आप लोग इसे फ्री टाइम में देखें। जो श्लोकास है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इन श्लोकास को बार बार रिमेम्बर करेंगे या फिर मेमोराइज करेंगे या फिर रिपीट करेंगे, तो हमारा जो माइंड है समहाउ अदर वो भगवान के चरण कमलों में लगेगा। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त है, टाइम भी ज्यादा हो गया, इट्स 4:40, 10 मिनट लेट हो चुके हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आप लोग इसी प्रकार से आते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास एक्चुअली क्या है, 6 को है, तो 6 तारीख को, 6 मार्च को हम लोग गौर पूर्णिमा फेस्टिवल यहाँ मना रहे हैं। सो देयर विल बी सो मेनी एंगेजमेंट्स, बट फिर भी मैं आऊंगा, और उसमें बहुत ज्यादा अगर ना बताऊं तो एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम के 12 आई मीन सब्जेक्ट मैटर हैं, कि 12 चीजें जो हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, कंटेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 12 सब्जेक्ट मैटर श्रीमद् भागवतम का कंटेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर पूरा प्रयास करूंगा लेने का 1 घंटे, अगर नहीं होता तो एटलीस्ट हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का जरूर लूंगा। ठीक है, ताकि हमारी क्लासेस समहाउ तो डिसकंटिन्यू ना हो। नहीं, ओके ओके, और
उसके बाद से हम लोग प्योरली श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी जो लोग अगर ऐड नहीं हुए आपके कांटेक्ट में, कोई रिलेटिव या फिर नोन पर्सन जो आपको लगता है सिंसियर इनफ है, जो सुनने के लिए इच्छुक हैं, या फिर जो चाहते हैं कुछ तो समहाउ उधर भागवतम में उनकी रुचि बढ़े, उनको आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास तक। उसके बाद अगर कोई ऐड होगा तो उसके काफी कुछ मिसिंग हो जाएगा। तो अभी तक हमने बेसिकली श्रीमद् भागवतम पूरा ट्रैक 1 से स्टार्ट नहीं किया, कैंटो 1 से। अभी जस्ट ग्लोरिफिकेशन सेशन एंड सब्जेक्ट मैटर चलेगा नेक्स्ट क्लास तक। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरु प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।